नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की है। नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। एक ऐसे दूल्हे की कहानी जिसने सरेआम दिन दहाड़े अपने ही साले को पीट पीट कर बहुत मारा, शायद दौड़ा दौड़ा कर भी। आखिर इस कहानी में क्या सच्चाई छुपी है? दूल्हे ने ऐसा क्यों किया अपने साले के साथ कि शादी के ही दिन सुबह में उसने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया? इस सारी पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। दरअसल जिस दूल्हे की बात मैं कर रहा हूं, दूल्हे का नाम है विकास। उम्र इसकी यही कोई बताई जा रही है 30 से 31 साल। और जिस दुल्हन से दूल्हे की शादी होने वाली थी उस लड़की का नाम है अनुष्का। उम्र यही कोई 28 या 29 साल। अब हम इनके जीवन के पहले पीढ़ी की बात करते हैं। जैसे कि विकास जो होता है, काम धाम ठीक ठाक चल रहा था, पढ़ा लिखा लड़का भी था, परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति भी था। धीरे धीरे करके लड़की के घर जो अनुष्का के माता पिता, इसके भाई वगैरह होते हैं, विकास के घर रिश्ता लेकर आते हैं किसी रिश्तेदार के माध्यम से। रिश्ता सब कुछ तय होता है, उसका दिन पड़ता है, बर बारात शोरो गुल से जाती है। कोई दिक्कत था ही नहीं। ना तो दान दहेज में कोई समस्या थी, ना तो दूल्हे और दुल्हन के बीच में कभी फोन कॉल्स में कोई ऐसी दिक्कतें आई। लेकिन जिस दिन शादी हुआ, रात में दुल्हन ने दूल्हे के साथ फेरे भी लिए और फिर रात में जो शादी का रस्म होता है, मंगलसूत्र वगैरह, सिंदूर दान का, ये भी रस्म अदा किए भी जाते हैं। लेकिन सुबह के टाइम जब सुबह होती है और दूल्हे को स्नान वगैरह करके दुल्हन को विदा करके अपने घर ले जाना होता है, तब दूल्हा बैठा ही था कि किसी ने बारात में आकर दूल्हे से कान में ये चीज बताया कि भाई वापस चल चलो, बेइज्जती काफी होने वाली है। दूल्हा उससे सवाल करता है कि आखिर बेइज्जती कैसी? उस व्यक्ति ने यही कहा कि भाई जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली थी वो लड़की मिल ही नहीं रही है, गायब हो गई है। दूल्हा एक बार उस व्यक्ति की जुबान को जब सुना तो उसको यकीन नहीं पड़ रहा था। उसको लगा दूल्हे को शायद मजाक कर रहा है, मेरे साथ थोड़ा मस्ती कर रहा है। दूल्हा विकास बैठा हुआ था। धीरे धीरे करके सच में आधे घंटे गुजर गए और किसी ने अभी तक कुछ दुल्हन के बारे में बताया ही नहीं। दूल्हे ने डायरेक्टली दुल्हन के भाई के पास फोन किया और सीधा कहता है कि जल्द से जल्द बारात की विदाई करवाइए, घर पे भी मेरे प्रोग्राम का है, अरेंजमेंट मैंने किया है, तो मैं नहीं चाहता कि यही शाम हो जाए। अब दुल्हन का जो भाई होता है सीधा यही कहता है कि भाई थोड़ा वेट कर लो 1-2 घंटे। दूल्हा विकास एक ही सवाल करता है कि आखिर क्या बात है, क्यों इतना वेट करवाना है, क्यों इतनी परेशानी हम लोगों को दे रहे हो? दूल्हे को अब कहीं ना कहीं शक हो चुका था, कुछ ना कुछ दाल में काला है। उसके बाद बात कहां छिपने वाली है? धीरे धीरे करके पूरा मामला एकदम उजागर हो गया मात्र 15 मिनट के अंदर कि दुल्हन तो अपने प्रेमी के साथ घर में रखे गहने को और जो भी नकदी पैसे थे और कुछ कपड़ों को लेकर चंपत हो गई है। अब ये खबर जैसे ही बारातियों में गूंजती है, घरातियों में गूंजती है, सारे के सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा ही लग रहा था लोगों को कि भाई कहीं सपना तो नहीं देख रहे। लेकिन धीरे धीरे करके जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है दुल्हन के दरवाजे पर, बातचीत शुरू होती है, तब वहां पर फाइनल ये पता चलता है कि दुल्हन कई महीनों से किसी दूसरे लड़के के संबंध में थी, उससे बातचीत कर रही थी और बातचीत के दौरान उसने शादी भी अपना ये तय कर लिया था माँ बाप और भाई के कहने पर। लेकिन फिर अचानक क्या उन दोनों में घटना घटित हुई कि दोनों यहाँ से 9-2-11 हो गए। कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। दूल्हे को आ गया बहुत ही ज्यादा गुस्सा। दूल्हे ने सीधा कहा दुल्हन के भाई यानी कि अनुष्का के भाई, जो कि दूल्हे का साला होने वाला था, उससे सीधा कहता कि जब तुम्हें अपने बहन के पूरे कंडीशन के बारे में पता था, वो किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है, दूसरे लड़के के संबंध में है, तो फिर तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया? तुम्हें पहले अपनी बहन को अच्छे से सहमत कर लेना चाहिए था, मना दना लेना चाहिए था, इस शादी के लिए उसको 100% एग्री कर लेना चाहिए था। अगर वो एग्री ना होती तो फिर कोई बात होता। लेकिन तुमने तो मेरे साथ विश्वासघात किया, समाज में मेरी नाक कटेगी, लोग मेरे ऊपर भी थूकेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। ये सारी बातें इस तरीके से अवैध भरी बातें कर रहा था दूल्हा कि दोनों यानी कि दूल्हे और साले में झड़प हो गई। झड़प इस हद तक बढ़ गई कि अब पीटा पीटम भी चालू हो गया। इधर भाग कर दौड़ा दौड़ा कर पीटम पिटाई चलो, चारों लोग बचाने की प्रयास कर रहे थे, लोग समझाने की प्रयास कर रहे थे। मामला इस हद तक जा पहुंचा कि वहां पर 15 मिनट के अंदर पुलिस को भी आना पड़ा। पुलिस जब पहुंचती है तो पहले तो पुलिस झगड़े को शांत कराती है दोनों पक्षों को, उसके बाद पूरे मामले को जानने की कोशिश करती है कि सच में आखिर हुआ क्या है। जब पुलिस पूरी मामले को समझती है तो पहले तो एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों को बाइज्जत कहती है आप लोग थाने पे आओ
बातचीत वही होगा। थाने पर जब दोनों पक्ष जाते हैं, दूल्हे वाले भी और दुल्हन वाले भी, तो वहां बातचीत किया जाता है। बातचीत करने के दौरान एक चीज खबर निकल जाती है कि भाई सबसे पहली चीज, जो जेवर जो गहने दुल्हन लेके फरार हुई है वो तो दूल्हे के ही है, क्योंकि दूल्हा रात में लाया था। फेरों के दौरान उन गहनों को दिए जाते हैं। तो पुलिस ने इसी पे रफा दफा किया कि दूल्हे की कोई गलती नहीं है। दूल्हे का जो भी कुछ खर्चा इसमें आया है, गहनों में या बारात की व्यवस्था करने में, कपड़ों में, उन पैसों को दुल्हन के घर वाले अगर दे दे तो मामला ये थाने पर रफा दफा कर दिया जाएगा। बस इन्हीं सारी चीजों को बात करते करते अंततः मामला 4 लाख में सिमट गया। उसके बाद थाने पर ही बैठाकर उन पैसों के लिए एक डेट निश्चित किया गया कि दुल्हन के भाई फला दिन ले जाकर दूल्हे के घर उतना पैसा देंगे और इस शादी को आज यहीं से रद्द कर दिया जाता है, यहां से कोई संबंध नहीं रहेगा। उसके बाद दोनों पक्ष आपस में अपने अपने घर चले जाते हैं और मामला जैसे ही समाज में फैलने लगता है, चारों तरफ छीछी थुइया तो चलने लगती है, लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगते हैं, एक दूसरे को कलंकित करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये कहानी भले ही आपको इंटरेस्टिंग लगी हो या कैसी भी लगी हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस कहानी में आपको एक चीज जरूर सीख लेनी चाहिए। जागरूकता भरी ये स्टोरी मैं इसीलिए सुना रहा हूं कि अगर आप चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, शादी करते हो तो एक बार अपने बच्चों से सहमति जरूर ले लेना कि सच में आपका बच्चा या बच्ची चाहता क्या है, वरना कुछ इसी तरीके से स्टोरी आपके भी दरवाजे पर बयां हो सकती है। फिर बाद में मत कहना दोस्त। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो दोस्त सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या कहानी, स्टोरी या क्राइम थ्रिलर चीजों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।